विकास नगर नाम के एक छोटे से शहर में बाला नामक एक मेहनती और ईमानदार लड़का रहता है। एक दिन बाला घर के लिए एक कुर्सी खरीदने दुकान जाता है। बहुत दुकानों में देखने के बाद भी उसे कुछ पसंद नहीं आता है और भाव भी ज्यादा होता है। फिर कुछ दुकान में ढूंढने के बाद उसे एक अजीब सा कुर्सी दिखता है जिसका भाव भी कम होता है और उसे वह पसंद भी आता है। बाला उस कुर्सी को लेकर अपने घर आ जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बाला काम के वजह से अब तक कुर्सी में बैठा ही नहीं था, इसलिए आज उस कुर्सी में बैठने के बारे में सोचता है। फिर सारा काम खत्म करके वह कुर्सी में जाकर आराम करता है। आराम करते करते उसके दिमाग में एक विचार आता है, काश मैं अपने गांव के घर जा पाता। कितने दिन हो गए मुझे यहाँ शहर में आते हुए। और अचानक कुर्सी और बाला वहाँ से गायब होकर अपने गांव पहुँच जाता है। इसे देख बाला चौंक जाता है। ये क्या हुआ और कैसे हुआ? उसे लग रहा था कि यह कुर्सी अजीब है। वह फिर से उस कुर्सी में बैठकर सोचता है, मैं अपने घर पहुंच जाऊं। अचानक वो घर पहुंच जाता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि कुर्सी में जादू है। बाला बहुत खुश हो जाता है और जब भी उसे अपने घर की याद आती है तो वो उस कुर्सी के मदद से आया जाया करता है। एक दिन रामू बाला और कुर्सी को जादू होते देख लेता है। अरे भाई साहब, यह तो गजब चीज है, इसके बारे में बात करना पड़ेगा। फिर रामू हरी को यह सब बात बताता है और दोनों एक योजना बनाते हैं कि उस कुर्सी को बाला के घर से चुरा लेंगे। कुछ दिन बाद राम और हरी दोनों चुपके से बाला के घर से उस कुर्सी को चुरा लेते हैं। अरे हरी, इस चीज से तो हम बड़े बड़े बैंक में चोरी कर सकते हैं। सही कहा रामू, चल एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर रामू उस कुर्सी में बैठकर सोचता है कि मैं बैंक के लॉकर के अंदर चला जाऊं। रामू अपने आप को लॉकर के अंदर देखकर बहुत खुश होता है। तो फिर से वो अपने घर जाता है और इस बार रामू और हरी दोनों एक साथ कुर्सी में बैठकर लॉकर के अंदर चला जाता है। दोनों बैंक के पैसे को अपने बैग में डाल ही रहे थे, लेकिन अचानक कुर्सी उधर से गायब हो जाता है और बाला की घर में आ जाता है। बैंक के मैनेजर लॉकर को खोलते हैं तो उस दोनों को पाते हैं और दोनों को चोर बोलकर पुलिस को दे देते हैं और दोनों को जेल हो जाती है। इधर बाला के पास वह कुर्सी रहती है, लेकिन बाला उसका दुरुपयोग नहीं करता है, सिर्फ अपने छोटे मोटे काम के लिए उसे व्यवहार करता है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।